हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी विषय के जो आपका पहला पेपर है हिंदी विषय का है, तो आपके पास लगभग हिंदी पेपर के लिए 8 से 10 दिन का समय है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, यदि वह परीक्षा अध्ययन से तैयारी कर रहे हैं, तो हम परीक्षा अध्ययन 2024 की जो हिंदी विषय के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप अच्छे अंक ला सकते हो। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने आपको विज्ञान और इंग्लिश विषय के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि परीक्षा अध्ययन में से पूछे जाएंगे, इसमें से यहाँ पर हमने उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम हिंदी विषय के देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको आगे से स्टार्ट करेंगे, जो कि अध्याय 1 है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक का, तो आपको जो है इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया, तो फटाफट आप क्वेश्चन को टिक लगाते जाइए और आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया, या कि इसे श्रृंगार काल क्यों कहते हैं जो रीतिकाल है। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। या अथवा में इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य को जो है रीतिकाल का प्रदेय क्यों कहते हैं, प्रदेय होता है, इस प्रकार से। इसके बाद जो है आपको प्रश्न क्रमांक 10 तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। कोई भी आपको जो प्रगतिवादी कवि हैं इनके कोई भी आपको 2 कवियों के नाम और उनकी रचना, आप कोई भी 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 अंक में पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इनमें से आप कोई भी 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार कर सकते हो, कोई भी 6 दी गई हैं, जिसमें से आप कोई भी 2 विशेषताएं जो भी आपको सरल लगे उनको आप तैयार करें। तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है काव्यखंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो काव्यखंड से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों को कौन कौन से को आपको तैयार करना है, तो आप टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, और इस प्रकार से आंसर दिया गया, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से। इसके बाद जो आपका आगे का अध्याय है, अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 3 को आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई हैं, या कोई भी आपको 2 विशेषता, क्योंकि 2 अंक में पूछा जाएगा, तो आप 2 विशेषताएं तैयार करें, कोई भी आप 2 विशेषताएं तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको आत्मकथ्य से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहता है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कविता में जो है बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है अट नहीं रही है, इसको आप तैयार करें, पहले क्वेश्चन को, कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 4 में दिया गया कवियों का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी 2 कवियों के नाम दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि 2 रचनाएं लिखिए और इनका साहित्य में स्थान लिखिए। तो इसमें जो है 2023 में सूरदास का पूछा गया, इसको आपको नहीं तैयार करना है।
तो इसमें जो है आपको तुलसीदास जी का तैयार करना है। तुलसीदास का कैसा पूछा जाएगा, इसमें आपको कोई भी दो रचना तैयार करना है। दो रचना में से आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास की दो रचना कौन कौन सी हो जाएंगी, एक रामचरितमानस हो जाएगी, दूसरी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। कोई भी आप दो तैयार करें रचनाओं में। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर आप चाहें तो भावपक्ष कला पक्ष भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दो रचना और साहित्य में स्थान आप पढ़कर जाइए। तो यहाँ पर हम साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, तुलसीदास जी का हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको सेकंड जो है जयशंकर प्रसाद जी की दो रचनाएं और साहित्य में स्थान तैयार करना। रचना में कोई भी आप दो तैयार कर सकते हैं, जैसे कामायनी, लहर, आंसू, झरना। इस प्रकार से कोई भी आप दो ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको साहित्य में स्थान तैयार करना है। नीचे जो है साहित्य में स्थान दिया गया है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का कुछ इस प्रकार से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करें, 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अध्याय 5 गद्य की विधाओं का परिचय, प्रमुख एवं गौण विधाएं। यहाँ से हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 3 को तैयार करना है कि निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 आपको तैयार करना है। नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर तैयार करना है, क्योंकि 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप जो है नाटक और एकांकी में कोई भी 2 अंतर तैयार करें, जो भी आपको सरल लगे। तो यहाँ से 2 अंतर दिए गए, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको, या फिर आत्मकथा एवं जीवनी में कोई भी 2 अंतर तैयार करना है। यह भी 2 अंक में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। रिपोर्टाज की परिभाषा हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है अध्याय 7 गद्य खंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ से जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 को आपको तैयार करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद बाल गोविंद भगत, इस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 2 को तैयार करना है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इस क्वेश्चन के आंसर को आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है जो यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 पर दिया गया है, एक कहानी यह भी, इस कहानी से एक कहानी यह भी से इसके आपके जो है प्रश्न क्रमांक 1 को तैयार करना है। लेखिका जो है मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को जो है भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस चैप्टर से नौबत खाने में इबादत, इसमें से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 2 को तैयार करना है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। सुशिर बाधों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर बाधों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से कोई भी आप 2 विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आगे का चैप्टर है संस्कृति, संस्कृति से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 1 तैयार करना है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इस प्रकार से आंसर भी दिया गया है। इसके बाद जो परीक्षा अध्ययन का अध्याय 8 है लेखकों का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ से एक 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि कोई भी आपको एक लेखक का नाम, दो नाम दिए जाएंगे, दो में से आपको किसी भी एक लेखक का यहाँ पर दो रचनाएं और आपको भाषा शैली लिखने को कहा जाएगा या फिर साहित्य में स्थान। तो आप स्वयं प्रकाश जी का तैयार करें इनकी दो रचनाएं। दो रचना में आप कोई भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं जो भी आपको सरल लगे, जैसे आएंगे अच्छे दिन भी और जलते जहाज पर, इस प्रकार से दो रचनाएं हो जाएंगी। भाषा शैली आप तैयार करें, कुछ इस प्रकार से इनकी भाषा शैली दी गई है कि इनने कौन कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। और आप साहित्य में स्थान तैयार करें, इस प्रकार से स्वयं प्रकाश जी का आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको रामवृक्ष बेनीपुरी जी का आपको तैयार करना है। इनकी आपको कोई भी दो रचना है, दो रचना में जैसे आप तैयार कर सकते हैं माटी की मूर्तें और चिता के फूल। इसके बाद आपको भाषा शैली भी तैयार करना। भाषा शैली कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक दी गई है, तो इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद जो परीक्षा अध्ययन का है अध्याय 9 पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत कम पूछे जाएंगे। तो यहाँ से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 2 जो माता का आंचल पाठ है, इसमें से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 2 को तैयार करना है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को तैयार करें। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 7 को आपको तैयार करना है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रश्न को आप तैयार करें, कुछ इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद मैं क्यों लिखती हूँ, यहाँ से इस चैप्टर से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 को तैयार करना है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको अध्याय 10 भाषा बोध से आपको प्रश्नों को तैयार करना है। तो भाषा बोध से आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है समास विग्रह पढ़ना है। जैसे पूछा जाएगा कि किन्हीं भी 2 या 3 शब्दों का समास विग्रह का समास का नाम लिखिए। तो जैसे यहाँ पर आपको राजपुरुष दिया गया है, तो राजपुरुष किस प्रकार से विग्रह होगा, राजा का पुरुष। समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। दशानन का विग्रह क्या होगा, दस है आनंद जिसके अर्थ है रावण। समास का नाम क्या होगा, बहुव्रीहि समास। पंचवटी, तो पंचवटी के विग्रह क्या होगा, 5 वटों का समूह। समास विग्रह क्या होगा, द्विगु समास। इसके बाद जो है आप नीचे कुछ दिए गए हैं, इनको आप तैयार करें। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रतिदिन, विग्रह होगा प्रत्येक दिन। समास होगा अव्ययीभाव समास। लाभ हानि, लाभ और हानि समास का नाम द्वंद्व समास होगा। शब्द यहाँ पर राजपुत्र है, विग्रह होगा राजा का पुत्र और समास विग्रह का नाम तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से इसके बाद संधि और समास में आपको कोई भी 3 अंतर, इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो आप मुहावरे को तैयार करें। मुहावरे में आपको जो है अंगार उगलना, इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर क्रुद्ध होकर बुरा भला कहना। इस प्रकार से मैंने सही बात कही थी तो आप अंगार उगलने लगे। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है, मना करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा कि उधार के पैसे मांगने पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो आपको इसको तैयार करना। अंधे की लाठी, अंधों में काना राजा, अपना उल्लू सीधा करना, आँखों का तारा, और इसके बाद आग बबूला होना, ईद का चांद होना। इस प्रकार से ऊँट के मुँह में जीरा। इनको आप तैयार करें। इसके बाद आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। खून पसीना एक करना है, इस प्रकार से। गागर में सागर भरना है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद आपको इसको पढ़कर जाना है। टस से मसना होना, टेढ़ी खीर होना। इसके बाद नाक में दम करना, 9 2 11 होना। इसके बाद आप इसको तैयार करें, मुहकी खाना। इसके बाद आप इसको तैयार कीजिए, श्री गणेश करना। इस प्रकार से तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, केवल मुहावरों को आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है काव्यबोध में से आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 को तैयार कीजिए। महाकाव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम या उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद जो है आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई भी आपको 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में भी पूछा जा सकता है और 2 अंक में भी। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आप इस प्रश्न को तैयार करें। रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए तथा बताइए कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। इसको आप पढ़कर जाइए।
इसके बाद जो है आप इस प्रश्न को तैयार करें। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसमें से आपको कोई भी एक उदाहरण तैयार करना है जो भी आपको सरल लगे, जैसे बुंदेले हर बोलो माला। सेकंड वाला आप तैयार कर सकते हैं। रौद्र रस की परिभाषा और एक उदाहरण, इस प्रश्न को आप तैयार करें। इसके बाद जो है छंद से आपको केवल इस प्रश्न को तैयार करना है। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। यह क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है और इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको यहाँ से जो है अलंकार से केवल आपको अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उनके भेद बताइए, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 12 से एक आपको आपतित बोध में से जो है एक आपतित गद्यांश और आपतित पद्यांश अथवा में दिया जाता है। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रकार से आपको एक आपतित गद्यांश भी दिया जाएगा और एक पद्यांश भी दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और इसको पढ़कर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऊपर एक गद्यांश का शीर्षक लिखिए और इस प्रकार से एक क्वेश्चन, और एक लास्ट का क्वेश्चन इस गद्यांश का उचित शीर्षक या उक्त शीर्षक लिखिए। कुछ इस प्रकार से आपसे जो है 4 अंक में एक आपतित बोध में आपतित गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा। तो इसमें जो है सेकंड वाला दिया गया है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। और इसके अथवा में इस प्रकार से आपतित काव्यांश दिया जाता था। कुछ इस प्रकार से आपको 4 या 5 या 6 लाइनें कविताओं की दी जाएंगी और कुछ इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काव्यांश में जो है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद जो है अध्याय 13 अर्थात पत्र लेखन, तो इसमें आपको एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र पूछा जाता है, जो कि 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात सबसे पहले आपको एक कोई भी आवेदन पत्र पूछा जाएगा और इसके अथवा में आपको एक लेटर पूछा जाएगा, अर्थात पत्र पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पत्र में जो है आपको तैयार करना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करें। कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है औपचारिक पत्र में जो है आपको जो कि आवेदन पत्र पूछा जाएगा। आवेदन पत्र में जो है आपको इसको पढ़कर जाना है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए या आवेदन कीजिए, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको चाहें तो आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको भी तैयार करना है कि अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतर प्रमाण पत्र या TC देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको प्रश्न क्रमांक 4 लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। एक आवेदन पत्र लिखना है यहाँ पर लाउड स्पीकर का, तो इसको आप तैयार करें। कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इतने को आप अच्छे से तैयार करें। आवेदन पत्र और एक आपको पत्र तैयार करना है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर 3 अंक में संवाद लेखन और इसके अथवा में जो है अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है। तो संवाद लेखन आप कर सकते हैं या फिर अनुच्छेद लेखन। तो 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो संवाद लेखन में जो है आप इसको अच्छे से तैयार करें। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, पिता तथा बेटे का सम्मान, स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान, कुछ इस प्रकार से सम्मान दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसी प्रश्न के अथवा में अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा 3 अंक में। तो अनुच्छेद लेखन आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि अनुच्छेद लेखन बहुत ही सरल होता है। तो अनुच्छेद लेखन में जो है आपको कुछ इस प्रकार से मूल्य वृद्धि या महंगाई समस्या पर आपको इसको जो है अनुच्छेद लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको पढ़कर जाइए। कुछ इस प्रकार से इसको आप तैयार करें। इसके बाद आपको इसको तैयार करना है बेरोजगारी की समस्या। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 23 में एक निबंध पूछा जाएगा। निबंध आपको 5 दिए जाएंगे, 5 में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जो कि यहाँ पर 4 अंक में पूछा जाता है। तो निबंध में जो है आप इसको आप तैयार करें कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। कुछ इस प्रकार से अनुशासन का महत्व जो कि 2nd नंबर पर दिया गया, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। कम से कम आपको 4 या 5 जो है पॉइंट आपको तैयार करना है। इसके बाद आप इसको तैयार करें विज्ञान के चमत्कार का है। कुछ इस प्रकार से इतने प्रकारों से जो है विज्ञान के चमत्कार का निबंध पूछा जाएगा। यहाँ पर इतने प्रकारों में से किसी एक प्रकार यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके आपको कोई भी 4 या 5
यहाँ पर पॉइंट आपको तैयार करना है, जैसे प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसंहार। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जीवन में खेलों का महत्व, जीवन और खेल, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। तो इतने प्रश्नों को आप अच्छे से यदि तैयार कर लेते हो तो आप जो है 75 में से आप कम से कम आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो मात्र इतने क्वेश्चन को पढ़ने से। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न चाहिए, आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।